बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, कहीं दूर, बहुत दूर एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, जिस पर बहुत ही खुशमिजाज बंदर रहता था। बंदर पेड़ की लताओं को पकड़कर इधर से उधर और उधर से इधर कूद फांद करता रहता था और भूख लगने पर पेड़ की मीठी मीठी जामुन तोड़ता और खा लेता। पूरे दिन के कूद फांद से थककर रात को मीठी और गहरी नींद में सो जाता। उसी नदी में एक बहुत विशाल मगरमच्छ भी रहता था। बंदर जब भी जामुन खाने लगता, तभी मगरमच्छ उसके पास आ जाता। बंदर मगरमच्छ के लिए भी जामुन तोड़ता और उन्हें नीचे फेंक देता, जिसे मगरमच्छ जल्दी से लपक लेता और बड़े मज़े लेकर खाता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते, एक दूसरे के साथ हंसते और हंसाते। एक दिन बंदर मगरमच्छ को बहुत सारी जामुन देता है। लो मगरमच्छ भाई, इन मीठे जामुनों को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। मगरमच्छ ने जामुन अपने मुंह में रखी और तेजी से अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। यह सोचकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। उसकी पत्नी जामुनों को देखकर बहुत खुश होती है और डांस करने लगती है। मगरमच्छ जल्दी से उसके हाथ में जामुन देता है। मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाती है और बहुत खुश होती है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह सोचती है, जो बंदर इन जामुनों को रोज खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। उस बंदर को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? तुम जानती हो वह बंदर मेरा परम मित्र है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। हार कर मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है और वह कहता है, ठीक है, मैं उसे गुफा में लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर उसको मारकर उसका दिल खा लेना। यह सुनकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ जामुन के पेड़ की तरफ चल देता है। बंदर पेड़ पर सो रहा होता है। तभी मगरमच्छ तैरता हुआ उसके पास आता है और कहता है, बंदर भाई, ओ बंदर भाई। मगरमच्छ की आवाज़ सुनकर बंदर जाग जाता है और कहता है, क्या हुआ मगरमच्छ भाई, आप इस समय कैसे? मेरी पत्नी ने आज तुम्हारे लिए दावत रखी है और तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। तुम्हें चलना पड़ेगा। देखो, मना मत करना, वरना उसे बहुत दुख होगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं कैसे नदी पार कर पाऊंगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम उछलकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर हम दोनों आराम से नदी पार कर लेंगे। मगरमच्छ के जिद करने पर बंदर मान जाता है और कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और मगरमच्छ उसे अपनी गुफा की ओर ले चलता है। जब वे दोनों बीच नदी में पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उसे अपने इरादे बता देता है, यह सोचकर कि बीच नदी से बंदर भागकर कहाँ जाएगा। मेरी पत्नी सोचती है कि इतने मीठे मीठे जामुन खाकर तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा हो गया होगा, इसलिए वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी गुफा तक लेकर जा रहा हूँ।
यह सुनकर बंदर के होश उड़ जाते हैं, पर वह घबराता नहीं है और सोचने लगता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वह कहता है, अरे मित्र, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही रख कर आ गया, ताकि वह नदी के पानी से गीला ना हो जाए। ऐसा करो, तुम वापस पेड़ के पास चलो, मैं वहां से दिल ले लूंगा और फिर हम वापस तुम्हारी पत्नी के पास चलेंगे। मगरमच्छ सोचता है, अगर मैं इसका दिल लिए बिना गुफा में गया तो मेरी पत्नी बहुत नाराज हो जाएगी, इसलिए इसका दिल लेने के लिए वापस पेड़ तक तो जाना ही होगा। और वह बंदर को लेकर वापस तैरता हुआ जामुन के पेड़ के पास आता है। और जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है, तुम बहुत दुष्ट हो, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम तो आज मेरी जान ही ले लेते। आज के बाद तुम्हारी मेरी मित्रता हमेशा के लिए खत्म। और मगरमच्छ मुंह लटकाए हाथ मलता हुआ अपनी गुफा की ओर चल देता है। मौर्य, मित्र हमेशा सोच समझकर बनाए तथा विपत्तियों में साहस और बुद्धिमानी से काम लें। खरगोश और कछुए की कहानी। कहीं दूर किसी खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इन जानवरों में एक खरगोश और एक कछुआ भी थे। कछुआ बहुत दयालु और सरल स्वभाव का था और अपने तालाब में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहता था। जबकि खरगोश बहुत घमंडी था और उसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। जंगल के जानवर उसे समझाते, खरगोश भाई, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जंगल के जानवर उसे समझाते, पर वह किसी की एक ना सुनता। खरगोश को जब भी कछुआ दिखाई देता तो वह उसका मजाक उड़ाता और कहता, कछुआ भाई, तुम कितना धीरे चलते हो, क्या तुम्हें अपनी धीमी गति के कारण अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता? इस पर कछुआ जवाब देता, नहीं, कभी नहीं, मुझे अपने ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता, मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत खुश हूँ। कछुए की बात सुनकर खरगोश चिढ़ जाता है और सोचता है कि अगर मैं इस कछुए को दौड़ में हरा दूं तो सभी जानवरों के सामने इसका बहुत मजाक बनेगा और मेरी बहुत तारीफ होगी। ऐसा सोचकर खरगोश कछुए से कहता है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ और यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरी यह चुनौती स्वीकार करो। ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है, आज से 2 दिनों के बाद हमारी दौड़ की प्रतियोगिता होगी और जो जीतेगा वही बेहतर होगा। और यह कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। 2 दिन बाद दोनों प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं, जहां सारे जानवर पहले से ही मौजूद होते हैं। हाथी दाता उन्हें दौड़ के नियम बताते हैं। तुम दोनों में से जो भी जंगल के दूसरी ओर लगे झंडे को पहले पार कर लेगा वही दौड़ का विजेता होगा। उसके बाद दौड़ शुरू होती है और दोनों दौड़ने लगते हैं। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। और पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ
दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। कछुआ तो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी गाजर खा लेता हूँ और थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ की छांव में आंखें बंद करके बैठ जाता है और जल्द ही उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। कछुआ अब भी बिना रुके धीरे धीरे दौड़ता रहता है और सोते हुए खरगोश को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल जाता है। काफी समय बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो वह कहता है, अरे मुझे तो नींद आ गई थी। अब बहुत तेजी से दौड़ता हूँ, कहीं कछुआ दौड़ जीत ना जाए। और यह कहकर वह बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कछुआ उससे पहले दौड़ प्रतियोगिता जीत जाता है। कछुए भाई, आप जीते, मैं हारा। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी अपने तेज दौड़ने पर घमंड नहीं करूंगा। मॉरल: जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। निरंतर प्रयास और मेहनत करने वालों की सदा जीत होती है। प्यासा खोआ। यह गर्मियों के दिन थे। चिलचिलाती धूप में जल्द ही सभी तालाब और नदियां सूख गई थी और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। एक प्यासा कौआ पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, पर उसको कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। थककर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, इतनी गर्मी और ऊपर से कहीं भी पानी नजर नहीं आता। अगर ऐसे ही पानी नहीं मिला तो प्यासा ही मरना पड़ेगा। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और कहीं से पानी का प्रबंध कर दीजिए। और ऐसा कहकर फिर से एक बार पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी देर में उसे एक कुआं दिखाई दिया तो वो बहुत खुश हो गया और कुएं के पास जाता है। हे प्रभु, धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। लेकिन जैसे ही वह कुएं के अंदर देखता है तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उसके बाद वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है और मैं ज्यादा देर तक प्यासा उड़ नहीं पाऊंगा। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। यह कहकर फिर एक बार पूरी ताकत और हिम्मत से दोबारा उड़ना शुरू करता है। और थोड़ी देर में वो एक गांव के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है तो तब उसकी नजर एक घर के पास रखे घड़े पर पड़ती है और वह घड़े के पास पहुंच जाता है और खुश होकर घड़े के अंदर झांकता है, लेकिन फिर से निराश हो जाता है। घड़े में पानी तो था पर बहुत नीचे था, जहां पर उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? इस घड़े में पानी तो है लेकिन बहुत नीचे है, अब क्या करूं? लेकिन कौवा घबराता नहीं है और ठंडे दिमाग से सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र पास में पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ती है। अचानक उसे एक उपाय सूझता है और वो उन पत्थरों को एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद पानी का तल
ऊपर उठने लगता है और पानी ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने जंगल की ओर उड़ जाता है। मोरल: कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए ताकि समस्या का सही हल मिल सके। कौवा और दुष्ट सांप की कहानी। दूर कहीं एक बहुत घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में एक पुराने पेड़ पर एक कौवा और कोई घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों खुश थे। वे दोनों सुबह खाने की तलाश में घोंसले से निकलते और शाम को वापस घोंसले में वापस लौट आते। उनकी यह खुशी तब दुगनी हो जाती है जब कोई अंडे देती है। वे दोनों बहुत खुश थे। अब मैं भी माँ बनूंगी और मेरे भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिनको मैं खूब प्यार करूंगी और जिनके साथ मैं पूरा दिन खेलूंगी। वहीं पास में एक सांप का बिल था जिसमें एक दुष्ट सांप रहता था। वो अक्सर पक्षियों के अंडे और बच्चों को खा जाता था। जब सांप को कोई के अंडे देने की बात पता चली तो वह कोई के अंडे खाने के इरादे से उनके घोंसले की तरफ जाने लगा। अरे देखो, यह दुष्ट सांप हमारे घोंसले की तरफ आ रहा है। अंडों को बचाने के लिए जल्दी कुछ करो। कौवा अंडों को बचाने के लिए सांप से लड़ाई करता है, पर सांप बहुत ताकतवर था और वह आसानी से कौवे के सारे अंडे खा जाता है। इससे कौवे को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए कौवे से कहती है, उस दुष्ट सांप ने मेरे सारे अंडे खा लिए। अब मैं माँ कैसे बन पाऊंगी? यह सांप इसी तरह मेरे अंडों को हमेशा खाता रहेगा और जब तक यह दुष्ट सांप जिंदा है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस दुष्ट को इसकी दुष्टता की सजा मिलनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। ऐसे दुष्ट सांप का जिंदा रहना सभी पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा है। कल हम अपनी दोस्त लोमड़ी के पास चलेंगे। उसके पास जरूर इस सांप को मारने की कोई योजना होगी। दोनों अपनी दोस्त लोमड़ी के पास जाते हैं और उसे सारा किस्सा सुनाते हैं कि कैसे सांप उनके अंडों को खा गया है। लोमड़ी बहुत समझदार थी। वह थोड़ी देर सोचती है और फिर कौवे से कहती है, इस सांप के लिए मेरे पास एक योजना है। अब तुम ठीक वैसा करना जैसा मैं कहती हूँ। इस दुष्ट को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को इस देश की राजकुमारी पास के सरोवर में स्नान करने के लिए आती है। इसके बाद वह कौवे को सारी योजना बताती है। हर बार की तरह महीने की पहली तारीख को राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए आती है और वह नहाने से पहले अपने सभी आभूषणों को एक थाल में रख देती है और नहाने के लिए सरोवर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कौवा आता है और आभूषणों के थाल में से राजकुमारी का हार लेकर उड़ जाता है। राजकुमारी के सैनिक जब यह देखते हैं तो कौवे का पीछा करने लगते हैं। कौवा उस हार को लेकर सीधे उस सांप के बिल के पास पहुंचता है और उस हार को सांप के बिल में डाल देता है। सैनिक भी कौवे का पीछा करते करते सांप के बिल के पास पहुंचते हैं और राजकुमारी का हार निकालने के लिए सांप के बिल में झांकते हैं तो देखते हैं कि यह जहरीला सांप बिल के अंदर बैठा है और हार उसके पास में ही पड़ा है। वो तुरंत भाले से सांप पर वार करना शुरू कर देते हैं जिससे सांप घायल हो जाता है और थोड़ी ही देर में मर जाता है। इस तरह से दुष्ट सांप का अंत हो जाता है और कौवा और कोई फिर से खुशी से रहने लगते हैं। मोरल: कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और बुद्धि का उपयोग करके
शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। सच्चा दोस्त। एक बार एक हाथी घूमते घूमते एक नए जंगल में आता है। इस नए जंगल में उसका कोई दोस्त नहीं था। इस कारण वो दोस्त बनाने के लिए जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ती है और वह बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैं इस जंगल में नया हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर बंदर कहता है, हाथी भाई, आप शरीर में कितने बड़े हैं। आप तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते। आपकी मेरी कोई बराबरी नहीं है। आप और मैं भला कैसे दोस्त बन सकते हैं। यह सुनकर हाथी वहां से चल देता है और थोड़ी आगे चलकर उसे एक खरगोश मिलता है। खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी भाई, आप कितने बड़े हैं। आप तो मेरे बिल में भी नहीं आ सकते। मुझे माफ करना, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। खरगोश की बात सुनकर हाथी वहां से चल देता है और थोड़े आगे चलकर उसे तालाब के पास एक मेंढक मिलता है। मेंढक भाई, मैं इस जंगल में नया हूँ। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे हाथी भाई, यह आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतना छोटा हूँ और आप इतने बड़े। अगर गलती से मैं आपके पाँव के नीचे आ गया तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। ना बाबा ना, आपकी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। हाथी उसे रोकता है और पूछता है, लोमड़ी बहन, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा। हाथी भाई, अपना शरीर तो देखो। कहाँ तुम और कहाँ मैं मांसाहारी और तुम शाकाहारी। हम तो साथ मिलकर शिकार भी नहीं कर सकते। जाओ, किसी और जानवर के पास जाओ। अरे बड़े कमाल की बात है। इस जंगल में कोई भी जानवर मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। कोई बात नहीं, जैसे इनकी मर्जी। अगले दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर तेजी से भाग रहे थे। यह देख हाथी ने पूछा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? हाथी भाई, एक शेर हमारे पीछे लगा है और वह हम सबको मारना चाहता है। हम सभी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। शेर बहुत गुस्से में था और जो भी जानवर उसे मिलता वह उसे मार देता। अरे शेर भाई, क्यों इन कमजोर जानवरों को बिना बात के मार रहे हो? क्या आज ही जंगल के सारे जानवरों को मार दोगे? अरे जाजा, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं जिसे चाहे मारूँ। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। हाथी को यह समझते देर नहीं लगी कि इस शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। यह लातों का भूत, बातों से नहीं मानने वाला। और हाथी आगे बढ़कर शेर को एक बहुत जबरदस्त लात मारता है, जिससे शेर दूर जाकर गिरता है। शेर की अकल ठिकाने आ जाती है और वह वहां से जान बचाकर भाग खड़ा होता है। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और हाथी के पास आकर शर्मिंदा होकर बोलते हैं, हाथी भाई, हमें माफ कर दीजिए। आज आपने उस दुष्ट शेर से हमारी जान बचाई है और हमने आपसे दोस्ती ना करके जो आपका अपमान किया है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आज से आप हमारे पक्के दोस्त हैं। हमारा दोस्त बनने के लिए आपका आकार बिल्कुल सही है। मॉरल: सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Please subscribe our channel.